हरिमुख से बोलो भक्तो, हरिमुख से बोलो। पुण्य की गिनती कितनी कर लो। भवदियो भक्तो सज्जनों, हरिमुख से बोलो। पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में मैं देवयानी महाजन आप सबका, ध्यानी और ज्ञानी लोगों का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम हरिपाठ का विश्लेषण के साथ मास्टर सुनील सर के वाणी से ग्रहण करेंगे। सर, आप बोल सकते हो। धन्यवाद दिवानी जी। श्री भगवती क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हम आज से पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर जो महाविष्णु का संत अवतार है, संत ज्ञानेश्वर महाराज, इनका जो छोटा सा जो ग्रंथ है जिसको हरिपाठ कहते हैं, उस हरिपाठ का जो विवरण जो है ना, हम आज आज से सुनने वाले हैं। इसमें 27 अभंगों की रचना है। ये 27 अभंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो है अपने पारमार्थिक जीवन का जो निचोड़ जो है इस 27 अभंगों में संत ज्ञानदेव ने इस अध्याय अभंग में कहा है। इसलिए आज से हम, आवाज ये तो है ना बरोबर? यस सर, आ रहा है, आ रहा है। तो अभी हम इस सत्र को शुरू करने के पहले संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत निवृत्तिनाथ, गोपाल काका मुक्ताई, मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव महावतार बाबा जी और इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं सत्पुरुषों के चरण और अनंत कोटि आत्मवंदन करते हुए आज का जो ज्ञान सत्र जो है हम शुरू करेंगे। ज्ञान सत्र शुरू करने के पहले संत ज्ञानेश्वर महाराज को निमंत्रित करेंगे, आवाहन करेंगे और उसके लिए हम लोग ज्ञानेश्वर महाराज के लिए जो कहा है संतों ने, वो कहेंगे कि अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र, तेथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र, तया आठविता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा श्री गुरु ज्ञानेश्वरासी। ज्ञानदेव गुरु ज्ञानदेव तारू, उतरील पैल पारू ज्ञानदेव, ज्ञानदेव माता ज्ञानदेव पिता, तोडील भव व्यथा ज्ञानदेव, ज्ञानदेव माझे सोयरे धायरे, जीवलग निर्धारे ज्ञानदेव, स्वेनामने माझे ज्ञानदेव निदान, दाविली निज पुन ज्ञानदेव, कैवल्याचा पुतळा प्रगटला भूतळा, चैतन्याचा दिवाळा ज्ञानोबा माझा। यह हरिपाठ का जो अभी पहला अभंग जो है ना, वो पहला अभंग मैं पहले दोहराता हूँ, वो मराठी में है। वो मराठी में दोहराने के बाद में इसका जो उसका जो मीनिंग जो है हम हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। पहले पूरा मैं पहला अभंग जो है ना वो पढ़ता हूँ। देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साधियेल्या, हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी, असोनी संसारी जीवे वेगू करी, वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा, ज्ञानदेव मने व्यासाची आखुना, द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। ये जो संत ज्ञानदेव ने यह हरिपाठ में जो पहला अभंग की रचना की है, इसका अर्थ है कि देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, यानी प्रभु का जो द्वार जो है, ये प्रभु के द्वार पर हम अगर क्षण भर अगर खड़े रहेंगे तो हमें चारी मुक्ति का लाभ होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। मगर ये प्रभु का द्वार जो है वो कौन सा है, यह जानना जरूरी है। कर्मयोग कर्मयोग से जुड़ा हुआ इंसान, ज्ञान योग से जुड़ा हुआ इंसान और भक्ति योग से जुड़ा हुआ इंसान, भक्ति योग से जुड़ा हुआ इंसान जो है उसके जो प्रभु का द्वार जो है वो हृदय का द्वार ही वो प्रभु का द्वार जो है वो समझ लेता है। उसके जरिए
वो उससे उसमें प्रवेश करता है, क्योंकि प्रभु ने बहुत जगह उसका जो पता जो है वो सभी के हृदय में मैं निवास करता हूँ ऐसा कहा है। इसीलिए भक्त जो है, भक्ति योग करने वाला, वो समझता है कि प्रभु का द्वार जो है वो हृदय 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 का द्वार दी है, द्वार ही प्रभु का द्वार है। दूसरा जो है, जो ज्ञान योगी जो है, कर्म योगी जो है, ज्ञान योगी जो है, वो अलग अलग प्रकार से उसे समझते हैं। ये जो ज्ञान योगी जो है, ये जो ज्ञान योगी जो है ना, वो ज्ञान योगी प्रभु का द्वार जो है वो कौन सा समझते हैं कि जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, जहां से आकाश गंगा से वैश्विक ऊर्जा आती है, वह प्रभु का द्वार जो है वो समझकर, उससे मानकर वो चारी मुक्ति जो है उसी के माध्यम से हमें मिलती है ऐसा समझकर वो अपनी जो साधना जो है ना वो आगे बढ़ाता है। यह जो है, इस द्वार पर क्षण भर खड़े रहने से चार चार मुक्ति का लाभ होता है ऐसा कहा है। तो क्षण भर जो है, उभा क्षण यानी क्या है? उभा यानी वर्तमान क्षण, उभा क्षण यानी वर्तमान क्षण, यानी प्रेजेंट मोमेंट। जो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में स्थिरत्व का अनुभव करता है, वो प्रेजेंट मोमेंट को समझकर वो प्रेजेंट मोमेंट का अनुभव करता है, वही उसे ही चार मुक्ति का लाभ होता है। अभी ये चार मुक्ति कौन सी है? वो चार मुक्ति है समीपता, सलोकता, स्वरूपता और सायुज्यता। ये चार मुक्ति के नाम है। समीपता, स्वरूपता और सलोकता ना, ये तीनों मुक्ति जो है ना बहुत इजी है, क्योंकि ये जो है, ये तीनों मुक्ति जो है, ये तीनों मुक्ति द्वैत भक्ति में आती है। या प्रभु का साकार रूप जो है, वो साकार रूप का जो है भक्ति करने से, साकार रूप का ध्यान करने से ये तीनों जो मुक्ति जो है उसका लाभ होता है। मगर चौथी जो मुक्ति जो है, जिसे सायुज्यता कहते हैं, वे सायुज्यता मुक्ति मुक्ति के लिए अधिक अधिक साधना करनी पड़ती है। तो कौन सी साधना है? तो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हरिमुखे मना पुण्याची गणना कौन करी। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं अपना जो मुख है, ये मुख जो है ना, वो हमें प्रभु ने वरदान दिया है। किसी भी प्राणी को ऐसा मुख नहीं दिया है, क्योंकि इस मुख में जो वाणी, जो वैखरी वाणी है, वो वैखरी वाणी से हम बोल सकते हैं, और सामने वाले का भी सामने वाला जो बोलता है वो समझ लेकर हम भी उसका जवाब जो है इस वैखरी वाणी से दे सकते हैं। तो उसी वो वाणी जो है ना वो इतनी महत्वपूर्ण है। अगर उस वाणी का हमने उपयोग प्रभु का नाम लेने के लिए किया, जाप करने के लिए किया, तो हम चारों चारों मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और उससे ढेर सारा जो पुण्य जो है वो पुण्य की प्राप्ति भी हम कर सकते हैं, ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ पे कहते हैं। तो आगे चलते हुए कहते हैं, तो वो कैसे करना है कि असोने संसारी जीवे वेगु करी, वेद शास्त्र उबारी बाह्य सदा। संसार में निर्वाण यानी संसार में रहते हुए हमें हमें जो मुख में हमें जो जिह्वा दी है, वो जिह्वा का उपयोग जो है ना प्रभु का नाम लेने के लिए अगर हम करेंगे, तो वही जिह्वा जो है हमें प्रभु की प्राप्ति यानी परब्रह्म तक पहुंचा सकती है, ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ पे कहते हैं। और वेद और शास्त्र जिन्होंने लिखा है, और वेद और शास्त्र के जो रचेता है, वो हमें उनके आशीर्वाद की हमारे ऊपर हाथ ऊंचा कर कर वो आशीर्वाद देकर आशीर्वाद की हमारे ऊपर बौछार करते हैं। यह संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। आखिर के लाइन में, आखिर के इसमें कहते हैं रचना में, ज्ञानदेव मने व्यासाची आखुना द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। क्योंकि पांडव जो है पांच है, वो पांच पांडवों में से एक पांडव जो है जिसे अर्जुन कहते हैं, यो अर्जुन जो है ना प्रभु का अच्छा, सच्चा, प्यारा और न्यारा भक्त था। क्योंकि दिन रात वो
प्रभु के चिंतन में, प्रभु के नामस्मरण में वो हमेशा रत रहता था, मग्न रहता था। तो उसकी वजह से भगवान कृष्ण को पांडवों की सहायता करने के लिए अपनी द्वारका छोड़कर वहां पर आना पड़ा। यह संत ज्ञानेश्वर महाराज इसे इसमें कहते हैं। आगे अभी दूसरा जो अभंग जो है वो दूसरी रचना में इसका जो मीनिंग जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी रचना क्या कहती है? चौवेदी जान साही शास्त्री कारण, 18 पुराणे हरिसी गाती, मंथुनी नवनीता तैसे गे अनंता, वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्गू, एक हरी आत्मा जीव शिव समा, वाया तो दुर्गमा न घाली मन, ज्ञानदेवा पाठ हरिया वैकुंठ, भरला घनदाट हरि दिसे। चौवेदी जान यानी 4 वेद भी जिसे जानते हैं, 7 शास्त्र है वो भी उसे जानते हैं, और 18 पुराने जो है, पुराण जो है ना वो कितने हैं? 18 है। वेद कितने हैं? 4। और शास्त्र कितने हैं? 6। ये सभी जो है ना वही हरि का गुणगान करते हैं। इसीलिए संत ज्ञानदेव कहते हैं कि जैसे हम दही मथते हैं और दही का मंथन करते हुए हम क्या है उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे आप भी अपने अंदर जो है सत्ता ज्ञान का दही है, सत्ता ज्ञान का दही है। तो दही, वो उस दही से मक्खन हमें निकालना है। वो मक्खन कैसे निकालना है? कि प्रभु के नाम का जो रवि जो है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं रवि को? उस रवि से हमें मंथन करना है। वो मंथन करते 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 एक ना एक दिन हमें नवनीत यानी मक्खन प्राप्त हो जाता है। तो वो मंथन करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए तू वो जो मंथन है, मंथुनी नवनीता तैसे के अनंता, इस अनंत की प्राप्ति अगर तुझे करनी है तो तुझे उपासना साधना करते हुए, नाम जाप करते हुए, नाम स्मरण करते हुए अनंत की प्राप्ति जो है करनी होगी। इसलिए तू वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्गु, सभी जो कथा जो है और सभी जो आज तक तू समझते आया है उस सभी मार्ग जो है ना उसको तू बाजू में रखकर ये जो मैं कह रहा हूं यह करना, ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। आगे चलते हुए वो कहते हैं, एक हरि आत्मा जीव शिव समा, वाया तो दुर्गमा न गाली मन। हरि जो है ना वो जीव रूप में रहता है तो उसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर से वो लिपटा हुआ है और वो खुद को जानता नहीं है, इसलिए उसे जीवात्मा कहते हैं। जब वो जीवात्मा जब खुद को साधना करते हुए, नाम जप या नाम स्मरण करते हुए खुद को जानने की कोशिश करता है, तब वो जीव जो है ना जीवात्मा, वो शिवात्मा होता है। तो वो शिवात्मा जो है ना, वो जीवात्मा और शिवात्मा में कोई भी भेद या अंतर नहीं है। तो इसीलिए एक हरि आत्मा जीव शिव समा, वाया तो दुर्गमा न घाली मन। दूसरी कहीं भी जगह तुझे अपना मन जो है वो उलझाने की या वो मन को उससे कहीं भी मन को लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जीवात्मा और शिवात्मा जब एकत्व का अनुभव लेता है तब वह हरि जो है वो अपना हरि जो है वो अपना आत्मा बनकर हमें अनुभव आता है। क्योंकि वो जीव और शिव अलग नहीं है, वो द्वैत में अलग है। मगर जब हम अधिकाधिक साधना करते हुए, जब हम साधना के डीप में जाते हैं, तो उस साधना के डीप में जाते हुए हमें वह हरि हमारे हमारी आत्मा ही हरि है, यह हमें अनुभव आता है। इसीलिए जो चौथे चरण में संत ज्ञानदेव कहते हैं कि ज्ञानदेवा पाठ हरिया वैकुंठ, भरला घनदाट हरि दिशे। क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं
इस हरि का गुणगान नाम के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से या नाम स्मरण करने के माध्यम से जब हम करते हैं तो हमें ये जो हरि जो है ना, ये हरि वैकुंठ वैकुंठ लोक का जो स्वामी है, वो वैकुंठ लोक का स्वामी जो है ना, वो वैकुंठ स्थिति का हमें अनुभव आता है। और यह अनुभव कैसे आता है? जो अंदर होता है वही बाहर नजर आता है, जो बाहर नजर आता है वही अंदर नजर आता है। अंतर बाह्य जो है ना, वो हरि हमें नजर आता है। यह जो है ना, ये दूसरा जो है अभंग, वो दूसरा अभंग में संत ज्ञानेश्वर महाराज यह कहते हैं। अभी तीसरा जो है ना, तो तीसरा अभंग क्या है? त्रिगुण सार निर्गुण है सार, सारा सार विचार हरिपाठ, सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण, हरिविना मन व्यर्थ जाय, अव्यक्त निराकार नाही जाकार, जेथोनी चराचर हरिसी भजे, ज्ञानदेवा ध्यानी रामकृष्ण मनी, अनंत जन्मोनी पुण्य होय। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने तीसरे अभंग में कहते हैं, त्रिगुण असार निर्गुण ही सार, यानी तीन गुण जो है, ये तीन गुण से ये अपना जो शरीर जो है लिप्त है। ये तीन गुण कौन से है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये असार है। और सार क्या है? ये सार जो ये तीनों गुण का जन्म, तीनों गुण की निर्मिति जहां से होती है उसे निर्गुण कहते हैं, और निर्गुण ही सार है। और यह सार समझने के लिए इस हरि पाठ का जन्म हुआ है, ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ कहते हैं। सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण, हरिविन मन व्यर्थ जाय। सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण, यानी सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है। और गुणाचे अगुण, यानी सगुण निर्गुण के परे जब हम निसंग होते हैं, निसंग होकर हम गुणातीत होते हैं, तो गुणातीत होने के बाद में हरि के सिवाय हमारा कहीं भी मन लगता नहीं है, ऐसा संत ज्ञानेश्वर माऊली यहाँ पे कहते हैं। अव्यक्त निराकार नाही जाकार, जेथोनी चराचर हरिसी भजे। ये जो सृष्टि जो है, चराचर सृष्टि, उसकी जो इसका जो निर्माण है, उसका जो निर्मिति बनने के पहले क्या था? अव्यक्त निराकार था। तो अव्यक्त निराकार जो है ना, वो निराकार से ही सभी सृष्टि के सगुण और साकार जो है, जो हम अभी देख रहे हैं, उसका निर्माण हुआ है। और सृष्टि की रचना पूरी तरह से हम जो देख रहे हैं, वो पूरी सृष्टि की रचना अव्यक्त निराकार जो है, यह तत्व है, उस तत्व से ही उसी का जन्म हुआ है। क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है, ये जगत दो प्रकार का होता है। एक जगत होता है दृश्य जगत, दूसरा होता है अदृश्य जगत। मगर जो दृश्य जगत जो है ना, यह उसका जो मैनिफेस्टेशन जो है, उसका प्रगटीकरण जो है, और उसका निर्माण जो है, वो निर्माण का कारण जो है, वो अदृश्य जगत होता है। आखिर के चरणों में संत ज्ञानदेव कहते हैं, ज्ञानदेवा ध्यानी रामकृष्ण मणि, अनंत जन्मोनी पुण्य होय। क्योंकि हमें इस हरि नाम का जाप जो है, या हरि नाम का जो स्मरण जो है, यह कैसे करना है? तो आगे चलते हुए हम जो है, ये जो नाम जो है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक सादा नाम होता है, और दूसरा नाम जो है ना, एक स्पेशल यानी खास नाम होता है। ये खास नाम को क्या कहते हैं? और नाम कहते हैं। उसके वो और नाम का जो वर्णन जो है ना, कबीर जी एक जगह कहते हैं कि राम नाम सब कोई कहे, ठक ठाकुर और चोर, जिस नाम से प्रहलाद और ध्रुव तरे, वह नाम कुछ और। तो राम नाम जो है ना, वो सभी कहते हैं। चोर भी कहता है, ठग भी कहता है, ठाकुर भी कहता है। मगर ध्रुव प्रहलाद जिस नाम से तरे है ना, वो नाम कुछ और है। ये और नाम जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है। और यह नाम जो है ना, जिस नाम से सिद्ध पुरुषों ने
आत्मज्ञान का यानी आत्मानुभव लिया है, वे विधेय स्थिति में रहकर वो आत्मज्ञान के प्रकाश में निरंतर रहते हैं। उसी के मुख से जो नाम मिलता है उसे और नाम कहते हैं। और नाम मिलने के बाद में साधक की जो साधक जो नाम लेने वाला साधक जो है उसकी स्थिति क्या हो जाती है, ये संत ज्ञानदेव यहाँ कहते हैं कि ज्ञानदेवा ध्यानी रामकृष्ण मणि अनंत जन्मोनि पुण्य होय। यानी उसकी स्थिति ऐसी होती है, ध्यान में भी नामस्मरण और मन में भी नामस्मरण, यानी हृदय से भी नामस्मरण और अपने मस्तिष्क में भी नामस्मरण, यानी हृदय हार्ट एंड हेड, यानी ध्यान में और मन में दोनों जगह जो है ना नाम जाप नाम स्मरण उसका चलता है। और एक इतना चलता है कि अनंत जन्म का जो उसने अगर पुण्य इकट्ठा किया हो तो वो पुण्य जो है ना इस तरीके से नामस्मरण करने से उससे मिलता है, और वो पुण्य को ही शुद्ध पुण्य कहते हैं। आगे चलते हुए हम संक्षिप्त में उसका विवरण सुनेंगे। अभी चौथा जो अभंग जो है उसे उसमें बहुत महत्वपूर्ण है साधक के जीवन में, चाहे वो नाम जाप करे, पूजा पाठ करे, व्रत वैकल्य करे, किसी ग्रंथ का पारायण करे, या सगुण भक्ति करे, साकार भक्ति करे, या निर्गुण निराकार की भक्ति करे, तो ये जो अभंग जो है ना वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को समझना, जानना और उसका गहराई में जाकर अध्ययन करना जरूरी है। तो वह जो अभंग जो है वो क्या है, भावे भी न भक्ति, भक्ति भी न मुक्ति, बड़े भी न शक्ति, बोलू नहीं, कैसे नि दैवत, प्रसन्न त्वरित, उगार आहे निवांत, शिनसी वाया, सायास करसी, प्रपंच दिन दिशी, हरिसी न भजसी, ओन्या गुणे, ज्ञानदेव मने, हरिजप करणे, तुटेल धरणे प्रपंचाचे। संत ज्ञानेश्वर माऊली इस अभंग की रचना में कहते हैं कि भाव के बगैर भक्ति नहीं हो सकती और भक्ति के बगैर हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए अपने पास यह भाव भी नहीं है और भाव के बिना भक्ति नहीं है तो भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसीलिए जिसके पास बल नहीं है उसने शक्ति की भाषा नहीं करनी चाहिए, ऐसा संत ज्ञानेश्वर माऊली यहाँ पे कहते हैं। इसलिए इस भाव को बहुत ही अपने परमार्थ में यानी अध्यात्म में बहुत महत्व है। यह भाव जो है ना कितना महत्व है, मैंने एक बार एक सेशन में कहा था दूसरी जगह कि भाव और भावना, भावना जो है ना वो भावना से ऊपर जो है ना भाव होता है, और भाव हमें ऊर्ध्व गमन करने में मदद करता है, क्योंकि गमन दो प्रकार का होता है, एक होता है अधोगमन और एक होता है ऊर्ध्वगमन। अधोगमन जो है ना वो संसार में अपने आप होता है, मगर ऊर्ध्वगमन जो है अगर हमें परमार्थ में या अध्यात्म में तरक्की करनी है और ऊपर उठना है और ऊपर उठकर हमें अगर ऊंचाई तक पहुंचना है, आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचना है, तो हमें यह भाव की बहुत जरूरत रहती है। इसलिए संत एकनाथ महाराज भी कहते हैं कि भाव का वर्णन कहते हुए कहते हैं कि एक औरत है, उसने हीरे की जो क्या कहते हैं उसको नाक में नथनी नथनी जो है वो हीरे की नथनी बनाई, और नथनी बनाने के बाद में अगर उसे नाक ही नहीं है तो नाक नहीं है तो नथनी का उपयोग क्या है, वही उसका फायदा नहीं है। क्योंकि नाक हो तो नथनी को पहनकर जैसा शोभा आता है उस नाक की भी शोभा बढ़ती है और नथनी की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अगर भाव है तो भक्ति में भी वो काम आती है, भक्ति भी होती है भाव से, और मुक्ति भी उस भक्ति से मुक्ति का भी हमें लाभ होता है। भाव यानी क्या, ये भाव का मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भाव यानी क्या, भाव यानी प्रभु से अपना रिश्ता प्रस्थापित करना।
संबंध प्रस्थापित करना। ये भाव जो है वो अनेक प्रकार का होता है। वो कौन से प्रकार का होता है? राधा भाव, गोपी भाव, मित्र भाव, दास्य भाव, सखा भाव, शत्रु भाव और शिष्य भाव और भक्त भाव, जीव भाव, देह भाव, शिव भाव और दिव्य भाव, ये अनेक प्रकार के भाव होते हैं। एक एक प्रकार जो है वो समझ, जिसने जिसने जिस भाव से प्रभु प्रभु की आराधना की, प्रभु ने उसी उसी के माध्यम से उसका उद्धार किया है। तो रावण और कंस का जो है वो शत्रु भाव था। तो शत्रु भाव होने की बावजूद भी उनको क्या करना पड़ा? राम जी को रावण के साथ युद्ध करना पड़ा और रावण जी का संहार करते हुए रावण का उद्धार करना पड़ा। रावण जो है ना, उसकी भक्ति जो थी वो शत्रु भाव के माध्यम से वो कर रहा था। कंस भी, उसकी भी भक्ति जो थी भगवान कृष्ण का उसे ध्यान था, क्या उसका स्मरण था, मगर शत्रु भाव से था। इसलिए वो शत्रु भाव के स्मरण होने की वजह से फिर भी भगवान कृष्ण ने उसका भी संवार जो है वो संवार शत्रु भाव के तरीके से ही उसके साथ में युद्ध करते हुए अपने मामा को उसने क्या किया? उसका संहार करते हुए उसको उसी तरीके से मुक्ति दिला दी। यह भाव का महत्व जो है ना, बहुत ही महत्व है। सुदामा जो है वो सुदामा का मित्र भाव था, तो सुदामा का भी उद्धार हुआ। तो सुदामा का उद्धार कैसे हुआ? मित्र भाव से हुआ। अक्रूर का उद्धार कैसे हुआ? सख्य भाव से हुआ। विदुर का कैसे हुआ? सख्य भाव से हुआ। विभीषण का कैसे हुआ? मित्र भाव से हुआ। ऐसे और हनुमान जी का उद्धार जो है वो कैसे हुआ? हनुमान जी का उद्धार जो है वो हनुमान जी का उद्धार दास्य भाव से हुआ। ऐसे अलग अलग भाव जो है। और गोपियों का उद्धार कैसे हुआ? सख्य भाव से हुआ। राधा और मीरा का उद्धार कैसे हुआ? दास्य भाव सख्य भाव से राधा और मीरा का उद्धार हुआ। मीरा ने तो अपने भगवान कृष्ण को अपना पति ही मान लिया था। तो मीरा को जो है ना, उसके मीरा तो रानी थी, राजमहल में रहती थी, मगर उसका जो ये जो भक्ति का रवैया जो है ना, वो राजमहल में रहने वाले या वहां पे उस राज्य में रहने वाले उनको अच्छा नहीं लगा। तो वो मीरा जी कहती थी, अगर आप पति को भगवान मानते हैं तो मैं क्या भगवान को अपना पति नहीं मान सकती? तो मीरा ने अपना जो भाव जो है वो पति भाव जो है, पति भाव के माध्यम से मीरा ने अपना उद्धार कर लिया। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर मावली कहते हैं, भाव को परमार्थ में, अध्यात्म में बहुत महत्व है। दूध में जैसी शक्कर होती है, अगर दूध में शक्कर नहीं डालेंगे तो अपने बच्चे जो है ना वो दूध नहीं पीते। थोड़ी शक्कर डालने के बाद में उन्हें और मजा आता है दूध पीने के लिए। वैसे ही जो भक्ति जो है वो भक्ति करने के लिए भाव की जरूरत रहती है। भक्ति में अगर भाव नहीं रहेगा तो हमें मुक्ति जो है जल्द से जल्द हमें नहीं मिल सकती। तो आगे चलते हुए ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं, कैसे दैवत प्रसन्न त्वरित उगारा है निवांत शिनसी वाया। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हमें निवांत एक जगह पर, एक स्थान पर, एक समय बैठना जरूरी है। और उस बैठने का प्रयास जैसे हम ध्यान के माध्यम से करते हैं, वैसा ही प्रयास जो है, अगर हम नाम जाप करते हैं या नामस्मरण करते हैं तो हमें निवांत बैठना जरूरी है। क्योंकि निवांत बैठने से पूरी तरह से हमारी थकावट जो है वो निकल जाती है। और थकावट निकल जाने से हमें जिस दैवत का हम नाम या नामस्मरण करते हैं तो वो दैवत जो है निवांत बैठने से प्रसन्न हो जाता है। सायासे करसी प्रपंच दिन दिसी हरिसी न भजसी होन्या गुने। अरे तू 24 घंटे तुझे कम पड़ते हैं संसार करने के लिए। 24 घंटे अगर 26 घंटे रहते थे ना, तो 26 घंटे भी हमें कम पड़ते थे। वो शुक्र है उस परमात्मा का कि सिर्फ हमें 24 ही घंटे दिए हैं। वो 24 घंटे जो है ना, वो देने के बावजूद भी हमें
हरि का भजन, हरि का स्मरण, हरि का जाप या हरि का नाम स्मरण करने के लिए हमें समय ही नहीं है। तो संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि तू इतना प्रपंच या इतना संसार जो है ना, इतना दिल लगाकर आनंद से करता है कि तू हरि का भजन क्यों नहीं कर रहा है? क्यों, ऐसा क्या कारण है? कौन कौन से गुण से तू हरि को विन्मुख होता है? ऐसा संत ज्ञानेश्वर माऊली जो है ना, हमारे जैसे सभी साधक को प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए आगे चलते हुए आखिरी अभंग, इस अभंग के आखिरी जो लाइन है उसमें एक संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि ज्ञानदेव मने हरि जप करणे तुटेल धरणे प्रपंचाचे। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं हरि का जप करने से भी अपना जो तुटेल धरने प्रपंचाचे, प्रपंचाचे धरने यानी क्या? प्रपंच किसे कहते हैं? पांचों का प्रकर्ष जिस जिस जगह एक हो जाता है उसे प्रपंच कहते हैं। और वो पांचों का प्रकर्ष कहाँ होता है? अपने शरीर के यहाँ होता है। क्योंकि पंच तत्व का एक जगह होकर वो पंच तत्व का जो शरीर बना है उसे ही प्रपंच कहते हैं। और वो प्रपंचों को सही मानना यानी मनुष्य शरीर को अपने देह को मैं मानकर जीना और उसके उस शरीर को लटके हुए सभी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है उसे अपना मानना, उसे ही संत ज्ञानेश्वर माऊली ने प्रपंच कहा है। तो इस प्रपंच से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको हरि जाप करना होगा। और हरि जाप करते हुए आपको इसी जन्म में इसी शरीर के माध्यम से आपको जीवन मुक्ति का लाभ होना। क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम उसी के लिए हम हर जन्म में कोशिश करते आए हैं, मगर हमारी हर जन्म में कोशिश अधूरी रहने की वजह से हमें यह फिर से जन्म लेना पड़ा है मनुष्य शरीर। अगर हम अच्छी तरह से हम नहीं समझ सकते कि ये जो मैं और मेरा शरीर, इससे अगर छुटकारा पाना है तो हमें प्रभु का नाम लेना होगा, उसका नाम लेकर स्मरण करना होगा, उसे जानना होगा, पहचानना होगा और 24 घंटे उसके अनुसंधान में रहना होगा। आज हमने ये 4 अभंग लिए हैं। ये 4 अभंग की ज्ञान सत्र रूपी सेवा संत ज्ञानेश्वर माऊली के चरणों में हम समर्पित करते हैं। और यह सेवा को जो है ना, यहीं पे अर्ध विराम देते हैं। श्री भगवती क्लासेस के माध्यम से इस व्यासपीठ पर मुझे इस ज्ञान सत्र लेने का अवसर प्रदान किया, इसलिए भगवती क्लासेस और महाजन परिवार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस करते हुए सवाल पूछ सकते हैं। कुछ भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हरिपाठ जो है हिंदी में आज तक किसी बहुत कम लोगों ने लिया है। तो हमें इस हिंदी में लेने का अवसर जो है पुरुषोत्तम मास के अवसर पर हमें प्राप्त हुआ। इसलिए इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं सत्पुरुषों को हम कोटि कोटि धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए इस हरिपाठ का विवरण और हरिपाठ का प्रचार प्रसार करने के लिए इस यूनिवर्स ने हमें चुना है। इसलिए यूनिवर्स का भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी डिजिटल विंडो ओपन करते हुए बात कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर, हम रिज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न के उत्तर देंगे। ठीक है, ठीक है। ज्ञान सत्र के लिए अभी हम फिर से दोबारा ज्वाइन होंगे। धन्यवाद शनि सर, हरिपाठ का। धन्यवाद, धन्यवाद। हरिपाठ खाली पढ़ा था, उसका मीनिंग इतना नहीं समझ में आया था, लेकिन आपने जो बताया वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मानी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। ध्यान सत्र के लिए अभी
इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड पे हमें फिर से दोबारा ज्वाइन होना है मास्टर।